नमस्कार दोस्तों, मैं अनुराग पांडे MGICS के YouTube चैनल में आपका स्वागत करता हूं। LIC AAO की वैकेंसी जुलाई में आने का अनुमान है। उसी के विषय में कि LIC AAO होता क्या है, इसका एग्ज़ाम पैटर्न क्या है, नौकरी लगने के बाद सैलरी कितनी मिलती है, ठीक है, एग्ज़ाम पैटर्न क्या है, ये सारी विषयों में आज मैं आपको जानकारी देने वाला हूँ। देखें, LIC जो है AAO, ये इसका फुल फॉर्म जो होता है ये होता है असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर, यानी AAO। कंडक्टिंग बॉडी जो होती है लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, ये क्या है, गवर्नमेंट इंडिया की जो एक बॉडी ही है, ठीक है। जॉब लोकेशन इसकी पैन इंडिया में होती है और एग्ज़ाम जो इसका होता है वो ऑनलाइन मोड पे होता है, ठीक है। इसके 3 फेजेस होते हैं, प्रीलिम्स होता है, मेंस होता है और इंटरव्यू होता है, ठीक। प्रीलिम्स में क्या क्या आता है, मेंस में क्या क्या आता है और इंटरव्यू में क्या आता है। अभी मैं इंटरव्यू में किस तरीके के सवाल पूछे जाते हैं इसके विषय में तो आगे चर्चा कर लेंगे, लेकिन मेनली अभी मैं आपको प्री और मेंस के बारे में बताने वाला हूँ, ठीक। चलें, देखिए, तो LIC जो है, सबसे पहले हम इसका क्वालिफिकेशन देख लेते हैं कि क्या क्या एज क्राइटेरिया रहता है, क्वालिफिकेशन में क्या क्या मांगता है। तो देखिए, एज जो है, जो भी मतलब विद्यार्थी जो है वो 21 साल अपनी उम्र जो है वो पूर्ण कर चुका हो, या तो फिर वह 30 साल से छोटा हो, यानी 30 साल की आयु पूर्ण न कर चुका हो जब इसका नोटिफिकेशन आएगा। जैसे 2023 में जब नोटिफिकेशन आया था तो एज लेने का उसने 1 जनवरी 2023 लिया था कि 1 जनवरी 2023 तक आपके 21 साल हो चुके होने चाहिए और 30 साल से आप छोटे होना चाहिए 1 जनवरी 2023 तक, ठीक है। अब बाकी जो कैटेगरी हैं उनके लिए जो है एज रिलैक्सेशन है, जैसे SC ST के लिए 5 साल का है, OBC के लिए 3 साल का है, PWD के 10 से 15 साल के लिए है, LIC एम्प्लॉयज़ के लिए 5 साल का रिलैक्सेशन है। जिस तरीके से बाकी एग्ज़ाम में रहता है उसी तरीके से यहाँ पर भी है, ठीक। देखें, यहाँ एजुकेशन क्वालिफिकेशन में कुछ ज़्यादा वो नहीं है, आप ये पहले ये समझिए। अलग अलग टाइप की एजुकेशन क्वालिफिकेशन अलग अलग चीज़ के लिए मांगा जरूर है, लेकिन मेनली जो होता है ना AAO जर्नलिस्ट के लिए, सिर्फ आपके पास बैचलर डिग्री होना चाहिए। यहाँ पर किसी भी तरीके का कोई परसेंटेज बार नहीं है, ये आप 40% पाए हैं, 45% पाए हैं, आप 60%, 70% कितना भी पाए हुए हैं, उसको कोई मतलब नहीं। सिर्फ आपके पास क्या होना चाहिए, जब इसका नोटिफिकेशन आएगा जो ये डेट बोलेगा उस डेट तक आपका ग्रेजुएशन, आपकी मार्कशीट आपके हाथ में होनी चाहिए, ठीक है ना। तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं, ठीक। शुरुआत में ही बता दिया था मैंने कि एग्ज़ाम पैटर्न जो है 3 फेजेस का है, प्री है, मेंस है और इंटरव्यू है। तो प्री और मेंस के बारे में बताता हूं आपको। प्री में जो है 3 सब्जेक्ट होते हैं, रीजनिंग, मैथ्स और इंग्लिश। जो इंग्लिश होता है वो क्वालिफाइंग नेचर का होता है, ठीक है। मैं रीजनिंग और मैथ्स जो हैं ये आपके कट ऑफ निर्धारित करेंगे, ठीक है। रीजनिंग में जो है 35 क्वेश्चन आते हैं 35 मार्क्स के, टाइम कितना रहता है आपका 20 मिनट का, इसमें सेक्शनल टाइम रहता है। उसी प्रकार मैथ्स में जो रहता है, मैथ्स में आपका 35 क्वेश्चन आते हैं 35 मार्क्स के और समय कितना रहता है आपका 20 मिनट लगता है, ठीक है। और इंग्लिश में इसी तरह 30 क्वेश्चन आते हैं 30 मार्क्स के और समय कितना दिया जाता है, टोटल 20 मिनट दिया जाता है। लगभग 1 घंटे का आपका ये एग्ज़ाम होता है प्री। जब आप प्री को क्वालिफाई कर लेंगे तो मेंस के लिए याद रखिए आपको इतने सब्जेक्ट पढ़ने पड़ेंगे। एक तो रीजनिंग पढ़ना पड़ेगा, जनरल नॉलेज और करंट अफेयर पढ़ना पड़ेगा, प्रोफेशनल नॉलेज पढ़ना पड़ेगा, इंश्योरेंस, चूंकि इंश्योरेंस से रिलेटेड ही एग्जाम है LIC, तो इंश्योरेंस सेक्टर की चीज़ें आपको पढ़नी पड़ेंगी। तो रीजनिंग जो है उसके 30 क्वेश्चन आते हैं 90 मार्क्स के, सेक्शनल टाइमिंग इसमें भी होती है, वो कितना होता है आपका 40 मिनट होता है। इसी प्रकार करंट अफेयर और GK के 30 क्वेश्चन आते हैं 60 मार्क्स के होते हैं और समय कितना मिलता है आपको 20 मिनट मिलता है, ठीक है। प्रोफेशनल नॉलेज आपका 30 क्वेश्चन रहते हैं 90 मार्क्स का रहता है और 40 मिनट का आपको 40 मिनट का आपको समय मिलता है। इसी प्रकार इंश्योरेंस एंड फाइनेंशियल के आपके 30 क्वेश्चन आते हैं 60 मार्क्स के और समय कितना मिलता है 20 मिनट मिलता है। टोटल टाइम ड्यूरेशन जो एग्ज़ाम का रहता है वो लगभग 2 घंटे का रहता है और टोटल जो मार्क्स होते हैं वो 300 का रहता है और क्वेश्चन जो आते हैं 120 आते हैं। जो आपकी मेन मेरिट लिस्ट बनेगी वो इन्हीं के बेसिस पे, इसके और इंटरव्यू के मार्क्स के बेसिस पे, है ना। इंटरव्यू भी एक क्वालिफाइंग नेचर का ही है। तो देखें, इसके तुरंत बाद ही मेंस में आपको एक इंग्लिश लैंग्वेज का रिटन टेस्ट होगा, ठीक है, वो टाइप करना पड़ेगा। लेटर राइटिंग, ऐसे, लीगल ड्राफ्टिंग फॉर AAO, ये टोटल 2 क्वेश्चन रहेंगे 25 मार्क्स का और इसके लिए समय मिलेगा आपको 30 मिनट। ये भी क्वालिफाइंग नेचर का होगा, इसको आपको सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, क्वालिफाई करना है। इसके बाद क्या होगा, आपका इंटरव्यू होगा, ठीक है। इंटरव्यू के बाद
आपकी जब आप इंटरव्यू को भी क्वालिफाई पूरा ओवरऑल जब आप पास करेंगे तो आपकी नौकरी लगेगी। इसकी अप्रॉक्सीमेट जो सैलरी अब भी के हिसाब से 2025 के हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ, ये लगभग आप मान के चलिए कि 1,22,000 1,25,000 के आसपास बनेगी अभी के हिसाब से, CTC के हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, तो ये LIC का पूरा जो आने वाले बताया जा रहा है कि जुलाई में जो है इसका समझिए कि एग्ज़ाम होना है, तो आप मान के चलिए मई या जून में आपका नोटिफिकेशन आ सकता है। तो ये 2023 के बेसिस पे मैंने आपको सारा कुछ बताया है और इसमें ज़्यादा कुछ खास ज़्यादा बदलाव होने की कोई संभावना भी नहीं है। ठीक, धन्यवाद।